नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग अपनी ज्योग्राफी की सीरीज़ में एटमॉस्फेरिक लेयर के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में जानेंगे। तो हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में कई ढेर सारी लेयर्स हैं, जिसमें सबसे जो निचली लेयर्स है वो आपकी क्या है, ट्रोपोस्फियर है। उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और फाइनली आपका एक्सोस्फियर, जो कि आपका एक्सटर्नल एटमॉस्फियर है। ठीक है, तो सबसे नीचे जहां हम लोग रह रहे हैं वो क्या है, आपका ट्रोपोस्फियर है। एटमॉस्फियर का वो लेयर जहां पे हम लोग रहते हैं, सारे क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, बादल बनना, बारिश होना, बिजली का चमकना, ये सारे जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं ये सब कहाँ पे हो रहे हैं, ये ट्रोपोस्फियर में होते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फियर आपका जो है यहाँ अर्थ सरफेस से हम बात करें अगर इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे 18 किलोमीटर तक की दूरी पे है। ठीक है, और पोल पे ये कितने हैं, 8 किलोमीटर। ठीक है, पोल पे ये जो है आपका 8 किलोमीटर तक है और इक्वेटर पे ये आपका 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। ट्रोपोस्फियर में जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता रहता है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर में हम लोग जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो पर 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। पर 165 डिग्री सेल्सियस पे 165 मीटर की दूरी ऊपर चढ़ने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। यही कारण है कि यहाँ पे पोल पे ये -45 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है और इक्वेटर पे ये आपका 80 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये जो है विरोधाभास है। इक्वेटर जहाँ पे सीधी सूरज की किरणें पड़ती है वहाँ पे टेम्परेचर आपको ज़्यादा कम मिलता है, ठीक है, बजाय पोल के। इसके ऊपर जब हम लोग जाते हैं ट्रोपोस्फियर के ऊपर तो यहाँ पे हमें मिलता है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज मतलब अब जो टेम्परेचर ऊपर जाते वक्त कम हो रहा था अब वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब टेम्परेचर धीरे धीरे अब आपका जो है बढ़ने लगता है। ठीक है, और यहाँ के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर आपका स्ट्रेटोस्फियर पे बढ़ने लगता है और जहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर आपका ख़त्म हो रहा है ये 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर तक है। 50 किलोमीटर पे आपका स्ट्रेटोस्फियर ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा, 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। यहाँ पे टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस मिलता है। तो यहाँ पे -45 था, यहाँ पे आप देख रहे हैं -80 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 50 किलोमीटर पे यहाँ पे आपको 0 डिग्री सेल्सियस मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या है कि यहीं पे आपकी ओजोन लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, ओजोन लेयर ऐसी लेयर है जो कि आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो सन से निकलते हैं उनको ये एब्जॉर्ब करता है। इस कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ पे देखिए जो ट्रोपोपॉज है ये सबसे बेस्ट रीजन होता है एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन के चलने का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं मिलती हैं, तो ये सबसे बेस्ट रीजन होता है किसके लिए, आपका एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट के चलने का सबसे बेस्ट रीजन आपका ट्रोपोपॉज होता है। ठीक है, तो पहला हमारा हम लोगों ने पढ़ा ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, इसके बाद आपका थर्ड आता है मेसोस्फियर। ठीक है, मेसोस्फियर में फिर से टेम्परेचर जो है आपका कम होने लगता है और सबसे कूलेस्ट लेयर जो मानी जाती है वो कौन सी होती है, मेसोस्फियर होती है। ठीक है, मेसोस्फियर में टेम्परेचर फिर से कम होने लगता है और सबसे कूलेस्ट लेयर आपकी यही मेसोस्फियर होती है। इसके एंड पे हमें जो टेम्परेचर मिलता है -100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस का मिलता है और ये आपका 80 किलोमीटर तक है। ठीक है, मेसोस्फियर कहाँ पे है, यहाँ 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में आपकी क्या है, मेसोस्फियर है। यहीं पे जो आपके मेटेओरोस होते हैं वो यहाँ पे बर्न करने लगते हैं। मेटेओरोस जो ऊपर से आते हैं जिनको हम लोग उल्का कहते हैं, तो वो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, वो बर्न कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको जो एटमॉस्फेयर मिलता है उसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन होता है और ये क्या करते हैं, बर्न कर जाते हैं। मेटेओरोस कहाँ बर्न करते हैं, मेसोस्फियर पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाते हैं ऊपर तो हमें क्या मिलता है, थर्मोस्फियर मिलता है। थर्मोस्फियर पे ही आपका क्या है, आयनोस्फियर है। थर्मोस्फियर में ही आपका आयनोस्फियर है। आयनोस्फियर एक ऐसी लेयर है जहाँ से आपके जो रेडियो एक्टिव वेव्स होते हैं वो रिटर्न होके आते हैं। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव वेव्स यहाँ से छोड़े जाते हैं अर्थ की सरफेस से,
वो वापस यहीं से रिफ्लेक्ट होकर, आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं, जिससे हम लोग जो है टेलीविज़न, रेडियो, ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। और किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? आपके आयनोस्फीयर के कारण, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ से रेडियो सिग्नल्स छोड़े जाते हैं यहीं से आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से फिर से टेम्परेचर जो है थर्मोस्फीयर से टेम्परेचर हमारा बढ़ने लगता है, ठीक है। और आगे यहाँ पे फिर बढ़ता ही है, ऊपर तक बढ़ता ही जाता है। थर्मोस्फीयर हमारा 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक, थर्मोस्फीयर हमारा 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक, ठीक है। इसके ऊपर जो आपका एक्सोस्फीयर, जहाँ पे टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये थे आपके डिफरेंट लेयर्स जो हम लोगों ने जाने, ठीक है। इसको याद रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, इसके बाद एक्सोस्फियर, ठीक है। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स थे, और इस पर किस लिए इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। थैंक्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।